टीएमसी में टूट का मुद्दा अब लोकसभा स्पीकर की दहलीज तक पहुंच चुका है। लोकसभा स्पीकर से मुलाकात कर बागी सांसदों ने संसद में अलग बैठने की मांग रखी है। इन बागी सांसदों के गुट का कहना है कि उन्हें 22 सांसदों का समर्थन हासिल है और ममता के वफादार सांसद बागियों की इस मांग को खारिज कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस में बगावत की कहानी का ये क्लाइमेक्स सीन है। इस बगावत की कहानी की शुरुआत हुई बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार से। अब ये लड़ाई लोकसभा स्पीकर की दहलीज तक पहुंच चुकी है। टीएमसी के बागी 1/3 से ज्यादा सांसदों के समर्थन का दावा कर रहे हैं। स्पीकर से मुलाकात कर अपना पक्ष रख चुके हैं। एआईटीसी से चुने हुए सांसद थे। एआईटीसी से हमारा जो नाराजगी है वो उन्हें बताए, अलग से बैठने का मांग की और हम लोग कहा कि हम मार्च कर रहे हैं। हम जो एआईटीसी के हैं ये पार्टी, हम मार्च कर रहे हैं नेशनलिस्ट पार्टी। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत की कहानी कहती है। टीएमसी बागी गुट के 17 सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर मौजूद। टीएमसी में बगावत के अहम चेहरे जो पार्टी से नाता तोड़ने के लिए बेताब है, अलग गुट बनाना चाहते हैं। टीएमसी के बागी नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में विलय की बात कह रहे हैं। वैसे दल बदल कानून की 10वीं अनुसूची के तहत अलग गुट को मान्यता तभी मिलती है जब पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक या सांसद उनके साथ। टीएमसी के हालात की बात करें तो विधानसभा में ममता के 80 विधायकों में से 58 अलग हो चुके हैं, यानी बागी गुट के पास 2/3 समर्थन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक टीएमसी में 28 में से 20 सांसद बगावत कर चुके हैं, यानी यहाँ भी बागी गुट के पास 2/3 से ज्यादा बहुमत है। 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं या अलग गुट बनाकर उसकी मान्यता मांग सकते हैं। अंतिम निर्णय विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति लेते हैं। ममता गुट इस पूरे मामले को कोर्ट में चुनौती दे सकता है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से मुलाकात की है। इससे पहले टीएमसी के वफादार भी स्पीकर के सामने अर्जी लगा चुके हैं। वो विरोधी गुट को मान्यता नहीं देने की मांग कर रहे हैं। चिट्ठी दी है स्पीकर साहब को कि इस तरह से जो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं, जो अलग से लोकसभा के अंदर एक जुट बनाना चाहते हैं, ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। संविधान इसको अलाउ नहीं करता है, ये संविधान के विपरीत है। देखिए, बहुत स्पष्ट है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में ये कहा गया है, शेड्यूल 10 के 4 अनुच्छेद में कहा गया है कोई स्प्लिट हो ही नहीं सकता। जो भी है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो गलत है। उसी को लेकर हम यहाँ आवेदन देने आए थे, वो आवेदन हमने दे दिया है। टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेटर लिखकर कहा है कि सदन में टीएमसी को केवल एक पार्टी के रूप में देखा जाए, किसी दूसरे गुट को मान्यता न दी जाए। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस में फूट की शुरुआत उनकी हार के 14 दिन के बाद से ही शुरू हो गई थी। 4 मई को रिजल्ट आया था और बागी सांसदों ने 18 मई को ही लोकसभा स्पीकर को लेटर भेज दिया और अलग गुट बनाने की मांग की। लोकसभा में टीएमसी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। तय है कि इस टूट से देश की सियासत में बड़ा असर होने वाला है। बंगाल में महाराष्ट्र जैसी बगावत हुई है। 4 साल पहले जिस तरह उद्धव को अपनी शिवसेना खोनी पड़ी थी, कुछ उसी तरह की स्थिति बंगाल में, यानी यूपी के बाद देश के 2 बड़े प्रदेश महाराष्ट्र और बंगाल में विपक्ष पूरी तरह बिखर गया है। टीम न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।